नमस्कार भाई और बहनों। एक चाइनीज डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक को इतना बड़ा झटका लगा है कि वो सपने में भी बल्कि वो वैसा ख्याल भी नहीं किए होंगे। एआई के दुनिया में दोस्तों तबाही मचाई जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यार वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? कर दो यार। पूरी दुनिया में एक हॉर्स राइडिंग हो रहा है। उस रेस का नाम है एआई। उस रेस में दोस्तों कंट्रीज, कंपनीज, इंडस्ट्रीज अपना घोड़े को हॉर्स स्पीड से भी रफ्तार में दौड़ा रही है। इस रेस में कौन जीतने वाला है दोस्तों? गूगल का जेमिनी या फिर मेटा एआई या फिर ओपन एआई का चैट जीपीटी। इस रेस में आपको लगता होगा कि ओपन एआई का चैट जीपीटी जीतेगा, क्योंकि इस टाइम पे सबसे एडवांस्ड एआई वही है आपके देखने में था दोस्तों। लेकिन अब नहीं। इस रेस में दोस्तों चाइनीज घोड़ा है जिसका नाम है डीप सीक। वह दुनिया का सबसे बड़ा एआई चैटबॉट बन गया है। असल में बात है दोस्तों 20 जनवरी 1925 का एक चाइनीज लैब रिसर्चर टीम ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया और इस एआई चैटबॉट का नाम था डीप सीक R1। डीप सीक को ठीक उसी दिन लॉन्च किया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन का स्पीच था। उसी सेम दिन पे इस दुनिया में एक नया एआई आता है डीप सीक और पूरे दुनिया को हिला के रख देता है, केवल अमेरिका के ही नहीं। और इनविडिया का 17% तक शेयर नीचे गिर जाता है और मेटा एआई, ओपन एआई और गूगल का जेमिनी को पीछे छोड़ देता है। और इसके साथ ही ये लोग अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें ये लोग बताए हैं कि ये एआई दुनिया का सबसे बड़ा चैटबॉट एआई है। इतने बड़े ओपन एआई का चैट जीपीटी O1 मॉडल और मेटा का लामा को एक ही झटके में ये पीछे छोड़ दिया। सभी के मुकाबले डीप सीक बेहतर वर्क करता है। सबसे कम पैसे और कम टाइम में ये लोग सबसे बेहतर एआई चैटबॉट बना दिए। इसकी सबसे खास बात है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आप में से हर कोई इसे फ्री में यूज कर सकता है। और वही दूसरे तरफ दोस्तों ओपन एआई का चैट जीपीटी O1 प्रो मॉडल को आप यूज करेंगे तो आपको हर मंथ $200 पे करना पड़ेगा। अमेरिकन टेक कंपनीज का लमसम 1 ट्रिलियन तक खत्म हो चुका है। इंडिया के हिसाब से अंदाजा बताऊं तो पूरे रिलायंस का वैल्यूएशन 250 बिलियन का है। केवल इनविडिया का ही स्टॉक 600 बिलियन के अराउंड नीचे गिरा है। तो दोस्तों सोचो, इंडिया का रिलायंस जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन 250 बिलियन का है, उससे डबल से भी ज्यादा इसका लॉस हुआ है। डीप सीक के आने से पहले दोस्तों एनविडिया जो टेक कंपनी है अमेरिका की, उसका वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन डॉलर था। और जैसे ही डीप सीक ने एंट्री मारी उसके बाद से इसका वैल्यूएशन 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया। एनविडिया जो टेक कंपनी है अमेरिका की, वह कंप्यूटर चिप्स बनाती है जो एआई को ट्रेन और ऑपरेट करता है। आज तक पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी कंपनी का एक दिन में इतना लॉस हुआ हो भाई। एक दिन में इसका शेयर्स 17% तक नीचे गिर गया था। दोस्तों एक एआई ने दूसरे एआई को बर्बाद कर दिया। यह एआई कहां से आया है और कैसे ये पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है? डीप सीक बनाने का क्रेडिट जाता है एक चाइनीज 40 साल के व्यक्ति पर जिनका नाम है लियांग वैंगफेंग। इनका नाम कैसे रहता है? लियांग वैंगफेंग। ये बहुत शर्माते हैं दोस्तों, इसीलिए शायद यह पब्लिकली बहुत कम ही आते हैं। इनका चेहरा थोड़ा गौर से देखना क्योंकि ये बहुत खास है और इतने बड़े एआई को बनाने वाला यही व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ना दोस्तों, ये 2015 में एक हाई फ्लेयर नाम का हेज फंड बनाते हैं जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करता था और इससे ये बहुत पैसे भी छापे थे। अब बात आती है मई 2023 की। इन्होंने जो पैसे हेज फंड से कमाए थे उसे लगाकर एक साइड प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किए। और ये जो है डीप सीक जो पूरे दुनिया को हिलाया है, यह केवल एक साइड प्रोजेक्ट पे बना था। वैसे नहीं जैसे ओपन एआई या मेटा एआई सब बिलियंस डॉलर्स खर्च करते हैं अपने एआई टूल्स को बनाने के लिए, यह बस कुछ चंद मिलियंस डॉलर लगाकर बनाया गया
बेहतरीन एआई टूल है। ये जो डीप सीक है दोस्तों, यह काफी पुराना है, लेकिन जो लिएंग है वो उसमें चेंजेड लाए और नए मॉडल निकाले। इसकी वजह से इतना डीप सीक अब जाके फेमस हुआ है। पावरफुल एआई बनाने के लिए लिएंग का कहना था कि वह ऐसा एआई बनाएगा जो दुनिया का सबसे पावरफुल और स्ट्रांग और वर्क करने में सबसे बेहतरीन होगा। ये थोड़ा शरीफ और शुद्ध किस्म के व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि इनका मकसद पैसे कमाने नहीं है। लेकिन भाई शरीफ आदमी भी आगे चल के चेंज हो जाता है, वैसे ही ये भी लिएंग वेंगफेंग जो है वो भी चेंज हो जाए। अभी शायद ये मार्केट बनाने के लिए ओपन सोर्स चला रहे हैं। जब लिएंग वेंगफेंग ने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किए तो वो कोई भी इंजीनियर को हायर नहीं किए, बल्कि उसके जगह पे ये चाइना के जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसके जो पीएचडी स्टूडेंट है उनको हायर किए थे ये, क्योंकि पैसे भी कम लगेंगे और रिसर्चेस और वर्क ज्यादा होंगे। आप या हम या कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम करता है या कुछ भी पहली बार करता है, वो बहुत ही प्यार से और होनेस्टी से और पूरे दिमाग से हर तरह से अच्छे तरीके से उसे बनाने की कोशिश करता है। वो अपने पैसों के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो अपने रिजल्ट के पीछे भागता है। इन्होंने अपने एआई को ट्रेन करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल से मुश्किल सवाल इस डीप सीक से पूछे लो, और सिर्फ 2 साल बाद कुछ पैसे खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया डीप सीक R1 मॉडल, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन चैट बोट है। डीप सीक को बनाने के लिए केवल 200 एम्प्लॉयज ही शामिल किए थे, और वो 200 में से 90% तक का उम्र जो एज उनका था वो 30 से कम था। और वही दूसरे तरफ ओपन एआई जो अपना एआई टूल बनाने के लिए चैट जीपीटी 300 यानी 3500 एम्प्लॉयज हायर किए। ओपन एआई का O1 मॉडल चैन ऑफ थॉट्स के आधारित पर है। उससे आप कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो देने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि क्या मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, रिप्लाई दे रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या मैं इसके जगह पे कोई और इससे अच्छा बेहतरीन उत्तर दे सकता हूँ। यही चैन ऑफ थॉट्स है। पहले की जो एआई होते थी उसमें ये नहीं रहते थे, कई क्वेश्चंस गलत हो जाती थी, और अब आ गया है चैन ऑफ थॉट्स जो पहले खुद से क्वेश्चन करता है। आपके पास परोसने से पहले वो रिसर्च करता है, अपने आप से ही पूछता है कि क्या यह सही है उत्तर इसका, इस क्वेश्चन का। चैट जीपीटी O1 और डीप सीक R1 मॉडल में ही चैन ऑफ थॉट्स है। चैट जीपीटी के मुकाबले डीप सीक उससे अच्छा आंसर भी देता है और बहुत ज्यादा थिंकिंग भी करता है। वो अपने में क्वेश्चन देने से पहले उलझ जाता है, थोड़ा टाइम तक वेट करता है, थिंकिंग करता है। मैंने डीप सीक से एक रैंडम नंबर मांगा, देखो ये कितना स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करता है। देखो जो डीप सीक है उसमें सिर्फ रेनफोर्स लर्निंग का ही यूज किया गया है। अब यह रेनफोर्स लर्निंग क्या है? रेनफोर्स लर्निंग में एक एजेंट होता है और एक इन्वायरमेंट होता है। एजेंट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, एजेंट के हरकतों के हिसाब से इन्वायरमेंट उसे रिवॉर्ड देता है, और एजेंट जो होता है वो रिवॉर्ड्स लेने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए वो अच्छे हरकतें करता है। मतलब वह वही हरकत करता है जो उससे रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करता है, यानी उससे रिवॉर्ड मिलता है वो वही वर्क करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा और उसके एक फादर है। जब वो बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके फादर उसको एक चॉकलेट देते हैं, और जब वो बदतमीजी करता है तो उसको एक खींच के चाटा मारते हैं। वैसे ही बच्चा वो चाहेगा हर टाइम पे कि वो अच्छे हरकतें करे जिससे उसे चॉकलेट मिले, एक चाटा न मिले। तो यही R1 डीप सीक जीरो करता है। जीरो का मतलब क्या है? जीरो सुपरवाइज्ड टाइम ट्यूनिंग। डीप सीक R1 जीरो मॉडल में जीरो सुपरवाइज्ड का यूज किया गया, उसमें केवल रेनफोर्स लर्निंग का ही यूज किया गया है। डीप सीक R1 जीरो मॉडल है, वो जो भी सीखा है खुद से सीखा, इन्वायरमेंट से रिएक्ट होकर सीखा है। उसमें जीरो सुपरवाइज्ड है। लर्निंग 2 तरीके के होते हैं, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक रीइंफोर्स लर्निंग। रीइंफोर्स लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग। रीइंफोर्स में तो कुछ पहले ही बताया हूँ, यही है सुपरवाइज, यानी उससे पहले सिखा दिया जाता है। और रीइंफोर्स में क्या किया जाता है? उससे पहले भेज दिया जाता है इन्वायरमेंट में, वो खुद से सीखता है
और सुपरवाइज्ड में सिखाया जाता है। डीप सीक बहुत ज्यादा डाटा लेता है और ये डाटा लेकर करता क्या है किसी को कुछ पता नहीं। ये ओपन सोर्स है। और वही दूसरी तरफ फेसबुक, इंस्टा या अदर्स कोई भी ऐप है उसमें क्लोज सोर्स है और वो क्या करता है आपके डाटा लेता है और आपसे बताता भी है। मतलब उसके स्टेटमेंट में वो लिखा रहता है कि वो आपके जो डाटा है वो उसे सेव रखेगा और उसे मिसयूज नहीं करेगा। किसको क्या पता वो क्या करता है, मिसयूज करता है या कुछ और करता है हमारे डाटा के साथ। बेसिकली ये डीप सीक वाले किए क्या, लॉजिक समझना। ये क्या किए हैं, एआई जो पहले वाली थी उनसे कॉपी किए हैं, कॉपी करके उसमें कुछ चेंजेस लाए और चेंजेस लाकर कुछ टाइम और चंद पैसे खर्च करके सबसे बेहतरीन एआई बनाए हैं। ऐसे समझ लो आइंस्टीन की थ्योरीज और न्यूटन्स का लॉ का यूज करके कोई उनसे अच्छा थ्योरी निकाल दे या उससे उपयोग करके कोई ऑब्जेक्ट बना दे। जैसे यूट्यूब को कॉपी करके कोई उसमें चेंजेस लाकर उससे अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना दे। तो दोस्तों डीप सीक का कमियां जो बताया जा रहा है इसका सेंसरशिप। डीप सीक से चाइना के पॉलिटिक्स या उसके सरकार के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, इन सारी सवालों का जवाब एक ही आएगा, सॉरी मैं इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए अभी श्योर नहीं हूं या मैं सीखा नहीं हूं। डीप सीक को ट्रेन करने के लिए केवल $5.6 मिलियन ही यूज किया गया और वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई, गूगल के जेमिनी, मेटा एआई और इन सब को ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। अरे हाँ भाई, याद आया कुछ ही दिन पहले जब सैम अल्टमैन से पूछा गया कि क्या इंडियंस भी इंडिया में चैट जीपीटी जैसे कोई टूल या एआई टूल बना सकते हैं। सैम वाल्टन ने बताया कि आप कोशिश कर सकते हो लेकिन नाकाम होगे, आपका आशा टूट जाएगा, ये हमारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और आज खुद सैम अल्टमैन होपलेस फील करते होंगे। अब इंडिया का बात आ ही गया तो दोस्तों अब भारत का भी बात कर लेते हैं। गूगल, मेटा, ओपन एआई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपना एआई टूल बना रहा है और इतने कूद रहे हैं इतने पैसे खर्च करके, और वहीं डीप सीक ने खराब चिप्स और कुछ पैसे और कुछ टाइम में इतने बेहतरीन एआई टूल बना दिए। तो हम इंडियंस क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इंडियंस में इनसे अच्छा और बेहतरीन एआई टूल बनाने का काबिलियत है। बस हमको अपना फोकस, एनर्जी, टाइम और अपना पैसे को सही जगह इस्तेमाल करनी होगी। चाइना ने दिखा दिया कि वो दुनिया में कितना तेजी से आगे निकल रहा है, चाहे कोई ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, इसमें कितनी तेजी से निकल रहा है वो आगे। और हाँ, यूएस को भी कई चीजों में पीछे छोड़ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो डीप सीक। दोस्तों इस घोड़े की रेस को अमेरिका समझ गया है और चाइना को रोकना चाहता है। पहले अमेरिका इस घोड़े के रेस में सबसे आगे रहता था, अब जैसे ही चाइना में डीप सीक ने एंट्री मारी है तब से डीप सीक इस हॉर्स राइडिंग में सबसे आगे है। उसे रोकने का पूरा कोशिश कर रहा है अमेरिका और सोच रहा है कि अपना लीडरशिप पहले जैसे ही बनाए रखे। और वही चाइना दोस्तों हमारे सर पे चढ़ के पैरों से हमें कुचल रहा है, लेकिन हम लोग शांत हैं। हमारी सरहद पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला, लेकिन हम शांत हैं। गलवान में चीनी सैनिक घुसते हैं लेकिन हम लोग शांत रहते हैं। 2024 में $120 बिलियन का हम उससे सामान एक्सपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड तोड़, लेकिन हम शांत हैं। और से सुनना दोस्तों, इतने बड़े एआई टेक्नोलॉजी के हॉर्स राइडिंग में हम लोग हिस्सा तक नहीं ले रहे हैं। और यही शांति दोस्तों एक दिन बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की खतरा बनेगी। हमारा देश दोस्तों कोई टेक्नोलॉजी वाला कंट्री नहीं है, हम केवल टेक्नोलॉजी का यूज करना ही सीखे। हमारे पास क्या है, ना गूगल है, ना कुछ भी, इंस्टा, फेसबुक, कुछ भी ऐसा नहीं है खुद का, ना व्हाट्सएप है जिसे हम लोग यूज करें। हम लोग बस यूज करते हैं, किसी का टेक्नोलॉजी दूसरे किसी का, हम लोग बस उसके यूजर्स हैं। यह बेवकूफी दोस्तों इतनी तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है। हमारे देश के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो ट्वीट कर रहे हैं कोल्ड प्ले के बारे में, हम लोग कितना अच्छा शो इवेंट करते हैं, अब मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का ये सब काम रह गया है करने का। हमारे देश में फकीरी इतनी बढ़ गई है कि मंदिर, मस्जिद, मटन, बीफ, मछली, इन सब में हम लोग ऐसे जकड़ गए हैं। दोस्तों जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं वो ये कहने में बिजी हैं कि गौमूत्र के कितने फायदे हैं। हे भगवान, गौमूत्र से मैं भी नहा लेता अगर कोई गारंटी दे दे कि
इससे हम टेक्नोलॉजी में चाइना को पीछे कर देंगे। खुद आईआईटी के डायरेक्टर इतने बड़े होकर ये सब बोल रहे हैं, तो क्या हमारे देश में एआई टूल खाक बनेगा? चाइना को हम एक सस्ते प्रोडक्ट कह के पहले हम लोग उससे मजाक उड़ाते थे। अरे वो तो एक कम्युनिस्ट देश है, वहां इतने पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी हो जा रही है। हम लोग तो फ्रीडम है, हमारा कंट्री एकदम फ्रीडम है, हम लोग क्यों नहीं फिर कर रहे हैं भाई? हम लोग किसमें उलझे हुए हैं? अब हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा, अपने देश के हित के लिए। इस राजनीतिक प्रोपेगेंडे से बाहर निकलो भाई। और हमारे दरवाजे पर बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और महंगाई दस्तक दे रही है। या फिर हाँ, हम ये सोचकर खुश हो जाए कि पाकिस्तान में भूखमरी आ गई है, आटा कितना महंगा है, या अभी तक वहां पे क्रिकेट स्टेडियम में कुर्सी तक नहीं लगा है। हट लूजर्स।